सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड से रिलेटेड बातें करेंगे। जैसे कि अगर आपका एडमिशन बीएड में हो गया है तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। और बीएड में एडमिशन हो गया तो ये भी पता होगा ना कि कितने दिनों के लिए आपको स्कूल भेजा जाएगा, है ना। स्कूल भी तो भेजा जाता है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहना ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आप बीएड कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले लिए हैं तो आपको क्या क्या करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, झारखंड में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर सेमेस्टर वाइज होता है, और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ईयरली होता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिनिश यानी कि 2 साल, और सेमेस्टर वाइज में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर होता है। हाँ, तो पीजी और जो ग्रेजुएशन करके आए हैं वहाँ तो हमें एक सब्जेक्ट को लेकर के ऑनर्स पेपर हमारा होता था, उसकी पढ़ाई हम करते थे। लेकिन बीएड में टोटली डिफरेंट है। आपको वैसे कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। आप जो पढ़ के आए हैं ना, उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है इस पर कमांड करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या कराया जाता है। सबके लिए सेम पेपर रहेगा। मीडियम आपका जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसको चूज कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं कि नहीं तुम्हें इस इंग्लिश में ही लिखना है, ऐसे नहीं है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सबके लिए सेम पेपर होगा। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी पेपर होंगे, सभी पेपर में टास्क एंड असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करना है, सबमिट करना है। तो ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर की बातें। अब आते हैं सेकंड सेमेस्टर में कि इसमें 2 चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि आपको स्कूल भेजा जाएगा, यहाँ से भेजना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि मेथड पेपर। अब मेथड पेपर होता क्या है, इसके बारे में ही तो मैं बताने आई हूँ ना यहाँ पर, तो ध्यान से सुनो। कोर पेपर जो है वो सबके लिए सेम होता है। इसमें आपको स्कूल भेजा जाएगा 1 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए भेजा जाएगा। और इसमें आपको बच्चों को पढ़ाना नहीं है स्कूल जा कर के, वहाँ पर एक्टिविटीज़ कराने हैं जिसको एसबीए के नाम से जानते हैं, यानी कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी। वहाँ पर आप डांस, खेलकूद, गाना, ये सब, साथ ही प्रेयर कराने आपको सीखना है। अटेंडेंस कैसे लेते हैं, और मिड डे मील क्या होता है, कैसे उसकी ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको। इन सारी चीज़ों के बारे में, बस एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है, रिपोर्ट तैयार करना है और वो सबमिट करना है। उसके लिए अलग मार्क्स मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड मेथड पेपर क्या होता है, तो इसको मैं एग्जांपल दे करके बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो सके। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि मेथड पेपर को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसे मेरा भी सेशन चल रहा है, रनिंग है, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, ताकि मेरे छोटे भाई बहनों को किसी भी तरह का कोई तकलीफ़ ना हो जो हमें हुआ है ना। मेथड पेपर 2 होता है, फर्स्ट सेकंड। अब इसमें जैसे मेरा एग्जांपल दे रही हूँ तो आप लोग अपना अपना रिलेट कर लेना। ग्रेजुएशन बहुत किसी ने किया है और किसी किसी का पीजी भी है। तो ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स था मेरा था जूलॉजी। जूलॉजी मेरा ऑनर्स पेपर हो गया। जूलॉजी किसके अंडर में आता है? विज्ञान, यानी कि साइंस, है ना, बायोलॉजी के अंदर में जूलॉजी बॉटनी आता है। तो यहाँ आकर के बीएड में आकर के आपको कि जूलॉजी नहीं पढ़ना है, आपको ये बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट मेथड पेपर। अब जो बायोलॉजी है वो विज्ञान का ही पार्ट है। तो दूसरा मेथड पेपर में मैं ली हूँ फिजिकल साइंस, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाता है। तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर बन गया। और जैसे दूसरे ऑनर्स वाले जिनका केमिस्ट्री है, उनका पहला पेपर क्या हो जाएगा? फिजिकल साइंस होगा, और दूसरा पेपर हो जाएगा उनका मैथमेटिकल होता है, ठीक है। और जिनका मैथ्स है वो तो मैथमेटिकल वाला होगा ही फर्स्ट में, पेडागोजी सब्जेक्ट उनका, और सेकंड हो जाएगा फिजिकल साइंस। वैसे ही ज्योग्राफी वालों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग देखिएगा, क्योंकि आगे चल करके वरना दिक्कत हो जाएगा। ज्योग्राफी जिनका फर्स्ट है शायद सेकंड में हिस्ट्री लेते हैं या फिर इकोनॉमिक्स लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 मेथड पेपर हो जाते हैं, और 1 मंथ के लिए 1 मंथ के लिए स्कूल इंटर्नशिप भेजा जाता है।
ठीक है, SBA के लिए। थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, सबके लिए कोर पेपर सेम होता है, यहाँ पर वही मेथड पेपर 2 होंगे। अब देखो मेथड पेपर होते क्या है, तो इसमें जो 2 हैं, जैसे मैं अभी समझाई ना एग्जांपल दे करके, 2 हैं, तो इसमें ना उस सब्जेक्ट को किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए जिसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो, है ना। आपको वो पता रहेगा ना कैसे किस वे में बच्चों को पढ़ाएं तो वो कैच कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। अच्छा, सिलेबस में जब आपको डिस्कस करूँगी तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थर्ड सेमेस्टर में आ गए तो थर्ड सेमेस्टर में 2 मंथ के लिए आपको स्कूल इंटर्नशिप भेजा जाएगा, जिसमें आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, है ना। जब बच्चों को पढ़ाएंगे उससे पहले आपको प्लानिंग करके जाना पड़ेगा, यानी कि लेसन प्लान बनाना पड़ता है 2 मंथ जो आप जाएंगे स्कूल। ठीक है, यहाँ और एक चीज़ ऐड हो जाता है, मेथड पेपर के साथ आपको लेसन प्लान बनाना होता है। ठीक है, लेसन प्लान मैं इसी चैनल पर शेयर करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं, तो जैसे सेम थर्ड सेमेस्टर में था, यहाँ भी फोर्थ सेमेस्टर में भी वही होता है, लेसन प्लान। इसमें भी 2 मंथ्स के लिए भेजा जाएगा, लेकिन लेसन प्लान जो है वो आपको अधिक बनाने होंगे, और हर एक सेमेस्टर में अलग अलग पेपर होंगे, तो हर पेपर का टास्क एंड असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। तो आई होप डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, और जिनको अभी भी डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हम फेस किए हैं हमारे बैच वाले वो आप भी करें, और अगर आप आ ही गए हैं इस फील्ड में तो अपना 100% दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और बीच बीच में वैकेंसीज आती रहती हैं तो उनके लिए भी प्रिपरेशन करते रहिए।